हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विटी इंजीनियर। आज मैं आपके सामने एसआईपी के कुछ कंसेप्ट शेयर करना चाहूंगा। एसआईपी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड सही है, बट एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स कितना सही है वो आज हम बैक ट्रैक करेंगे। पिछले 5 से 10 साल का डेटा देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का। तो सबसे पहले एसआईपी होता क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने की एसआईपी बनाएंगे। जो भी आप डेट सेलेक्ट करते हैं तो उस दिन क्या होगा, जो आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है वो खरीद दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 की एसआईपी की और म्यूचुअल फंड के जो एनएवी है वो 100 रुपए है, तो आपने 50 यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड्स के खरीद लिए। तो इसी तरीके से हम एसआईपी का यूज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपको सवाल आ रहा होगा कि हम स्टॉक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? लार्ज कैप स्टॉक उठा ले या फिर कोई मिड कैप स्टॉक उठा ले या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स भी तो हैं, उनमें क्यों नहीं हम इन्वेस्ट कर रहे? क्योंकि आपको सबसे पहले उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको टेक्निकल चार्ट्स देखने आने चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसी पता है बहुत कंपनीज है लार्ज कैप मिड कैप जिनकी स्टॉक की वैल्यू 10 गुना कम होगी। अब आप देख लो पेटीएम का केस, उसका स्टॉक कितना गिर चुका है, और पास में यस बैंक का स्टॉक ही ले लो, उसमें भी कितनी बड़ी गिरावट आई थी। तो इन सब स्टॉक्स की सारी न्यूज को ट्रैक रखना बहुत ही मुश्किल काम है। एसआईपी के थ्रू आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका मंथली अमाउंट जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यूज करता है। यानी कि जब भी मार्केट गिरता है तो आपके ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाएंगे और जब मार्केट बढ़ता है तो आपके कम यूनिट्स खरीदे जाएंगे। ये एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हैं अचीव। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ एसआईपी की बात करें तो 3 टाइप के मेजरली एसआईपीज आते हैं। सबसे पहला रेगुलर एसआईपी, जिसमें आपके मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट कटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो एवरी मंथ उन 5,000 के आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स उठाएंगे। नेट एसेट वैल्यू पे जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। दूसरी टाइप की आपकी एसआईपी आती है फ्लेक्सिबल एसआईपी। इसमें क्या है कि बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर है वो चाहता है नहीं यार मैं हर मंथ 5,000 क्यों डालूं, जब मार्केट गिरा हुआ है मैं 10,000 डालूंगा या 15,000 डालूंगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास फ्लेक्सिबल एसआईपी में आती है। तो इस तरीके से अगर कोई स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्टर है वो रेगुलर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। और ऐसे ही अगर कोई इन्वेस्टर बहुत सालों से अपनी एसआईपी कर रहा है तो वो चाहेगा पूरा कंट्रोल करना उस एसआईपी को, तो वो यूज करेगा फ्लेक्सिबल एसआईपी। और तीसरा ऑप्शन है स्टेप अप एसआईपी, जिसे आप टॉप अप एसआईपी भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, सालाना आपका 5 से 10% इंक्रीमेंट होता है, आप चाहते हैं आपकी एसआईपी अमाउंट भी 5 से 10% सालाना बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप हर महीने 5,000 की एसआईपी डालते हैं और आपका ईयर एंड इंक्रीमेंट होता है, तो आप अपनी एसआईपी बढ़ा के 5,500 कर सकते हैं। अब आपने जान लिया टाइप्स ऑफ एसआईपी। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है इंडेक्स फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आपके फंड को अच्छे तरीके से रिटर्न दिलवाने में। इनका मेन टारगेट होता है कि इंडेक्स को बीट करना। फंडामेंटल है टेक्निकल एनालिसिस करके ये लोग डिटरमाइन करते हैं कि इन स्टॉक्स में अगले 6 महीने में इन्वेस्ट करेंगे तो सही रहेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये स्टॉक्स की उलटफेर करते रहते हैं, तो इसी वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो आपको उतना ही ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये फर्क होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में। और जो आपका इंडेक्स फंड है वो एक्चुअली पैसिवली मैनेज्ड होता है, जितना भी इंडेक्स रिटर्न देगा उतने रिटर्न देने वाला है इंडेक्स फंड। बट उसका एक फायदा है, जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडेक्स तक को बीट नहीं कर पाते, तभी इंडेक्स फंड काम में आते हैं। तो इसके बारे में और जानेंगे अगली कुछ वीडियोस में। तो दोस्तों आपने लाइन तो सुनी होगी म्यूचुअल फंड सही है, पर एक्चुअली में कितना सही है वो हम बैक ट्रैक करके देखते हैं। पिछले 5 से 10 साल का डेटा उठाया मैंने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। तो इसमें आप देख सकते हैं 22 अगस्त 2019 से 21 अगस्त 2024 तक का डेटा आ रहा है और सारे एनएवीज लिस्टेड है। और अगर हम हर मंथ 10,000 रुपए लगा रहे होते तो अब तक हम 5 साल में 6 लाख रुपए लगा चुके होते और हमारा 9,85,000 का कॉर्पस डेवलप हो चुका होता, तो करीब 3,85,000 का रिटर्न मिला। और अगर हम इसका एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करें तो वो निकल के आता है 64% का, और XIRR रिटर्न वो निकल के आता है आपका 20% का। तो भाई उस हिसाब से तो बहुत सही रिटर्न दे दिया इसने, तो एफडी पीपीएफ सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बीट कर दिया। सही बात है यार, क्योंकि मार्केट इन 5 सालों में कंटिन्यूसली बढ़ता रहा। और अगर हम पिछले 5 साल का डेटा बैक टेस्ट करें, यानी कि 2014 से 2019 का, तो आप देखेंगे अगर हमने हर मंथ 10,000 रुपए लगाए होते, यानी कि 5 सालों में 6 लाख रुपए लगाए होते, तो हमारा 7,20,000 का ही कॉर्पस बन पाता। तो इस हिसाब से तो हमें एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ 20% का मिला और XIRR रिटर्न सिर्फ 7.5% का। और अगर मैं इसमें टैक्सेशन घुसा दूं
ये तो एफडी और पीपीएफ तक को नहीं बीट कर पाया। क्या फायदा है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का, क्योंकि 2014 से 2019 मार्केट स्टैग्नेंट था, तो उसने रिटर्न ही नहीं दिया। कोई भी फंड उठा लो, इंडेक्स फंड उठा लो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उठा लो, किसी ने रिटर्न ही नहीं दिया। ऐसा क्यों? तो इस हिसाब से तो यार जब मार्केट अगर बढ़ेगा तभी हमें रिटर्न मिल पाएगा। ऐसा तब होता है जब आप आंखें बंद करके बस एसआईपी लगाई जा रहे हो, हर मंथ 5,000 रुपए डाली जा रहे हो विदाउट एक्टिवली मैनेजिंग इट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टैग्नेंट मार्केट में भी हम अच्छा रिटर्न बना सकते हैं जो कि एफडी या पीपीएफ को भी बीट कर जाए? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, अगर हम स्मार्ट सिप का यूज करें, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाने वाला हूं। मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाऊंगा एसआईपी में और स्मार्ट एसआईपी में और स्टेप अप एसआईपी में किसमें हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। पिछले 5 साल का डेटा बैक टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है म्यूचुअल फंड से भी अच्छा पैसा कमाने की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं।